आज मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो देश के इतिहास का आज तक का हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा बजट है। ये बजट पहली बार कमजोर तबके के साथ साथ मध्यम तबके के लोगों की भी चिंता इस बजट में की गई है। इस बजट में यहां आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले बजट से 70% ज्यादा है। साथ में लंबे समय से मांग होती थी कि आयकर इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। ये भी शायद मुझे लगता है कि 20 सालों के बाद आयकर का दायरा बढ़ाया गया, उसको 7 लाख रुपए तक के लिए छूट दी गई है। जो महिला स्व सहायता समूह है, इसका मतलब गांव के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश के लगभग 81 लाख महिला स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा कि महिला स्व सहायता समूहों के लिए बाजारों की व्यवस्था होगी। हमारा गांव का उत्पादन, लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पाद को महत्व मिलना, ये इस बजट में प्रोविजन किया गया है। और पहली बार देश के बजट का 33% इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा और इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बाजार में पैसे आएंगे, सड़क होगी, पानी होगा, बिजली होगी, हवाई अड्डे बनेंगे, रेलवे बनेगी और इससे देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिलाएं अगर अपनी बचत को बैंकों में जमा करती हैं तो उनको 7.5% ब्याज उनको मिलेगा। शायद अभी तक का ये सबसे ज्यादा है महिलाओं को बचत पर, क्योंकि हमारे देश की अगर अर्थव्यवस्था है तो घरेलू बचत से है और उसमें ब्याज का प्रतिशत बढ़ाकर घरेलू बचत को बढ़ावा मिलेगा। देश के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध होगी। 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। ये पूरे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहरी अर्थव्यवस्था, महानगरों की अर्थव्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली, एयरपोर्ट, जल मार्ग सबको मजबूत करेगा और ये शायद आज तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बजट होगा। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे और उसके कारण देश का यातायात व्यवस्था और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सुगमता होगी। और सबसे बड़ी बात, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 लाख परिवारों को 2024 तक मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाने की जो योजना है, ये देश के कमजोर तबके के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, उनके बजट को आसान बनाएगी। अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो खाने में पैसा खर्च करते हैं वो उनकी पढ़ाई में, वो उनके विकास में खर्च करेंगे। और ये हम कह सकते हैं कि आज तक का देश की आज़ादी के बाद पिछले 72-73 सालों में ये बजट सबसे अच्छा बजट है। हम इसके लिए माननीय मोदी जी को, माननीय निर्मला सीतारमण जी को और भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने मोदी जी पर विश्वास किया और मोदी जी जनता के विश्वास पर खरे उतरकर ये बजट गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को, देश की आबादी के 75% लोगों को मुफ्त में 2024 तक, अभी 2023 जनवरी चल रही है और 2024 तक मुफ्त में अन्न मिलना हमारे आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।